क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, काम में तरक्की, बच्चों की सेहत, घर में खुशहाली, लेकिन अचानक सब बिगड़ने लगा? कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी कोई काम अटक गया या बिना वजह मन घबराने लगा। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक ही वजह होती है, नज़र लगना। लेकिन सवाल ये है, क्या नज़र लगना सच में होता है या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? तो चलिए जानते हैं नज़र लगने की मान्यताओं के बारे में। नज़र लगने की मान्यता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विश्वास है जो दुनिया की लगभग हर संस्कृति और धर्म में अलग अलग रूप में पाया जाता है। भारत में हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि नज़र यानी बुरी दृष्टि तब लगती है जब कोई व्यक्ति जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव से किसी को देखता है। कहा जाता है कि यह नकारात्मक दृष्टि सामने वाले की ऊर्जा को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं, बच्चे को नज़र मत लगाना, यह काम की तारीफ धीरे से करो वरना नज़र लग जाएगी। इस्लाम में नज़र का जिक्र बहुत गहराई से मिलता है। कहा गया है, हसद यानी ईर्ष्या से निकली नज़र इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए दुआओं और तावीज़ों से बुरी नज़र से बचाव किया जाता है। ईसाई और यहूदी परंपराओं में ईविल आई का कॉन्सेप्ट बहुत प्रसिद्ध है। लोग मानते हैं कि किसी की ईर्ष्यालु दृष्टि से इंसान पर मुसीबतें आ सकती है। इसीलिए ग्रीस, तुर्की और यूरोप में ईविल आई एमुलेट यानी नीली मोती जैसी आँख का पहनना आज भी आम बात है। अरब देशों और मिस्र में बुरी नज़र से बचाव के लिए काले धागे, नीली पुतली वाले चार्म और ख़ास दुआएं इस्तेमाल होती है। वहाँ मान्यता है कि बुरी नज़र सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों और घरों तक को प्रभावित कर सकती है। मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में माल दे ओजो यानी बुरी नज़र का कंसेप्ट है। वहाँ छोटे बच्चों को खास लाल धागे पहनाए जाते हैं ताकि कोई नकारात्मक दृष्टि उन पर असर न डाले। तो चलिए अब कुछ लोक कथाओं और कहानियों के बारे में बात करते हैं। हमारे गांव और कस्बों में नज़र उतारने की कई कहानियां सुनने को मिलती है। एक किसान की गाय हर दिन खूब दूध देती थी। गांव में उसकी खूब चर्चा होने लगी। लेकिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, गाय को किसी की नज़र लग गई है। फिर परिवार ने नींबू और मिर्च से नज़र उतारी और मान्यता है कि अगले दिन से गाय फिर से दूध देने लगी। कई बार छोटे बच्चों को देखकर लोग कहते हैं, वाह कितना सुंदर है। लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चा रोने लगे, बीमार पड़ जाए, तब माँ बाप कहते हैं बच्चे को नज़र लग गई है। इसलिए आज भी बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जाता है ताकि बुरी नज़र ना लगे। चलिए अब बात करते हैं नज़र उतारने के तरीकों के बारे में। भारत में नज़र उतारने के कई पारंपरिक तरीके प्रचलित है। मिर्च, नींबू, नमक या राई घुमाकर बाहर फेंक देना, बच्चे पर काला टीका लगाना, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगना, नारियल घुमाकर पानी में बहाना। इन सब का उद्देश्य होता है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। चलिए अब जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। वैज्ञानिक मानते हैं नज़र लगना दरअसल मानसिक और भावनात्मक प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति बार बार सुनता है कि उसे नज़र लग गई है तो उसके दिमाग में नेगेटिव सोच बैठ जाती है। इस वजह से उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और शरीर बीमार पड़ने लगता है। प्लेसिबो एंड नेसिबो इफ़ेक्ट भी इसी को समझाते हैं। यानी अगर आप मानते हैं कि कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो उसका असर सच में महसूस होने लगता है। कुछ शोध बताते हैं कि नज़र उतारने की रस्में जैसे नींबू मिर्च या नमक असल में साइकोलॉजिकल रिलीफ देती है। जब व्यक्ति को लगता है कि नज़र उतर गई है तो उसका डर खत्म हो जाता है और मन शांत हो जाता है। तो चलिए अब नज़र के एनर्जी कनेक्शन को समझते हैं। कई लोग मानते हैं कि हमारी नज़र और सोच में एनर्जी होती है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी किसी को आत्मविश्वास और खुशी देती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए बुरी नज़र को सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एनर्जी का प्रभाव भी माना जा सकता है। तो क्या नज़र लगना सच में होता है? धार्मिक मान्यताएं कहती हैं हाँ, लेकिन विज्ञान कहता है यह हमारी सोच और दिमाग का खेल है। और लोग आज भी अपने अनुभवों के आधार पर मानते हैं कि नज़र की ताकत सच में असर डालती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको कभी लगा है कि आपको नज़र लगी है? अपना अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे रहस्यमय विषय पसंद है तो हमने इसी तरह के 2 वीडियो बनाए हैं। क्या बिल्ली आत्मा देख सकती है और भूकंप से पहले जानवरों को कैसे पता चल जाता है, जिनका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा या मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा।
उन्हें भी ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगती है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।